ऐश्वर्य मतलब पद और प्रतिष्ठा। जब किसी व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाता है तो उस अहंकार के मद में वो चूर रहता है। कोई बड़ा पद उसको प्राप्त हो गया, कोई मंत्री बन गया, तो मंत्री साहब सोचते हैं कि भाई हमको ये सब कथा वार्ता में जाने की क्या जरूरत है? हमको ये सब ज़रूरत नहीं है। अगर जाएंगे भी तो अपने भौतिक लाभ के लिए, वोट बैंक के लिए जाएंगे कि भाई देखो भाई हम भी हिंदू हैं, हम भी धार्मिक हैं, कि हिंदुओं का वोट हमको प्राप्त हो जाए। अन्यथा उनके अंदर वो भाव नहीं होता है। तो किसी को बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो वो भी भगवान की तरफ नहीं जाता है। पद और प्रतिष्ठा, समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसको भी इस बात का मद होता है कि हम इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सब यहाँ पर स्त्रियाँ जाती हैं, हम वहाँ पर जाके कैसे बैठ सकते हैं? तो हमको बहुत छोटा लोग समझेंगे। अरे बड़े मंत्री के बात छोड़ दीजिए, कोई मुखिया बन गया वो भी यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। हैं? हो जाएंगे मुखिया जी तैयार जल्दी। उनको लगेगा कि भाई ये सब क्या इसमें समय दिया जाए, हमारे पास बहुत सारा काम है। भले वो काम नहीं करे, जाके घर में टीवी देखें, लेकिन यहाँ पर वो समय नहीं दे सकते हैं। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं एक श्लोक में नीति शास्त्र में कि 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए और 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़ के हरिम स्मरेत, भगवान हरि का स्मरण 1,00,000 काम छोड़ के करना चाहिए। लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि 1,00,000 काम छोड़ के भी भगवान का स्मरण सबसे अधिक जरूरी है। लेकिन उसको ये विवेक कहाँ है? उसको वो मद में फूला हुआ है। जैसे व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसको होश हवास नहीं रहता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, पैर कहाँ रखना है तो पैर कहाँ रखेगा। इसे तो गिर के नाक बबून टूट जाता है, हैं? तो उसी तरह से जन्म, पद, प्रतिष्ठा, इसका भी व्यक्ति को अहंकार होता है। सबको नहीं होता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, यदि उनका ऊंचे कुल में जन्म हो गया तो उनके अंदर ये अहंकार नहीं होता है। उनको बहुत पद प्रतिष्ठा मिल गया तो उनके अंदर अहंकार नहीं होगा। जब किसी भक्त के अंदर भक्ति आ जाए, जैसे युधिष्ठिर महाराज को कितना बड़ा पद प्रतिष्ठा मिला, राजा बन गए, लेकिन उनके अंदर ये अहंकार नहीं आया। दूसरी तरफ देखिए दुर्योधन को भी सब कुछ ये सब प्राप्त था, लेकिन उसके अंदर कितना अहंकार था। भगवान को ही बांधने चला था कि इस ग्वाले को मैं आज बांध दूंगा, बांध के बड़ी मार मारूंगा। तो इस तरह से जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उनके अंदर ये मद नहीं रहता है, अथवा रहता भी है तो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यदि कोई भगवान के भक्त हैं, ऊंचे कुल में उनका जन्म हुआ है, ये सब अच्छे लक्षण उनके अंदर दिख रहा है, तो समझना चाहिए कि उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तो जन्म, ऐश्वर्य, तो पद और प्रतिष्ठा का अहंकार होता है। बता रहे हैं क्या क्या भक्ति में बाधक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सब भक्ति में बाधक है, ये सब हमारे अंदर यदि भावना है तो इसका हम लोग को परित्याग करना है। इसीलिए यह श्लोक है।
जन्म ऐश्वर्य, दूसरा है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य धन से भी होता है। कोई बहुत बड़ा धनवान हो गया तो उसके अंदर भी वो धन का अहंकार हो जाता है कि भाई इतने पैसे वाले हैं हम, ये सब छोटे मोटे लोग के बीच में हमको बैठने की क्या ज़रूरत है। तो पैसे का उसको मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है। अरे मनुष्य को छोड़िए, चूहे को भी मद हो जाता है। धन का मद चूहे को भी हो जाता है। एक कहानी बताया गया है पंचतंत्र में। एक बार क्या हुआ कि एक चोर था, वो एक शंकर जी का टूटा फूटा मंदिर था, वहाँ पर कोई पूजा वूजा करने नहीं जाता था। तो उस चोर का कोई घर द्वार नहीं था। सोचा कि भाई यहीं पे कोई आता नहीं है, ढहा हुआ है, इस तरह ढिमलाया हुआ है ये मंदिर, यहीं पे हम रहेंगे। अपना वहीं पर स्थान बना लिया। तो इस तरह से वो डेली अपना जीवन वहाँ पर काट रहा था, उसी मंदिर में। एक दिन उनके मित्र वहाँ पर पहुँचे। तो उनके मित्र भी पहले चोर थे पहले, लेकिन बाद में वो साधु हो गए। तो सोचे कि भाई थोड़ा वो मित्र से मिलते हैं, किस स्थिति में है मेरा मित्र। तो पता लगाए तो पता लगा कि वो शंकर जी का जो टूटा हुआ मंदिर है वहीं पे आजकल वो रह रहे हैं। तो गए वहाँ पर। तो गए तो पूरा संध्या रात्रि हो गया था, 7-8 बज गया था। तो गए तो बहुत खुश हुए कि देखो मैं तो ये चोरी चमारी करते रहा, लेकिन हमारे जो मित्र हैं देखो कितने बड़े साधु हो गए। तो बोले कि आइए आइए दोस्त मित्र, आइए बैठिए, आपके लिए मैं भोजन बना रहा हूँ। तो उनको लीटी उटी लगाए, भगवान को भोग लगाए, साधु जी खाए। और उसके बाद बोले कि यही और लेट जाइए, अब कल सुबह जाइएगा। जो चोर था मित्र, उनको वहीं पे लेटा दिया। और उनके पास चिमटा था, वो चोर के पास एक चिमटा था, जो आग निकालते हैं ना, रोटी पलटते हैं, चिमटा था। तो मित्र सो रहा था, वो साधु जी सो रहे थे, ये खट खट चिमटा इस तरह से बजा रहा था, बार बार चिमटा बजा रहा था। तो साधु जी बोले कि देखिए आप हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन आप चाहते नहीं हैं कि हम यहाँ पर विश्राम करें, यहाँ पर हम रहें। तो बोले क्यों, क्या हो गया? तो बोले कि हम आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप चिमटा क्यों बजा रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हमारा नींद डिस्टर्ब हो रहा है, बाधित हो रहा है ना। तो बोले कि बात ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए, आप गलत सोच रहे हैं। मैं चिमटा आपको परेशान करने के लिए नहीं बजा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ चूहे लोग हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं। देखिए उतना ऊंचे पर रखे हैं ना वो आटा, यहाँ से छलांग लगा के वहाँ पर कुछ चूहा लोग पहुँच जाता है। इतना ऊंचा छलांग लगाता है, लगभग 4 फीट 5 फीट पे रखा हुआ है, और वहाँ पर चूहा लोग छलांग लगा के पहुँच जाता है। और रात भर जो आटा है सब निकाल निकाल के फेंकते रहता है, लोग बर्बाद करते रहता है, गंदा करते रहता है उसी में। रात भर चूं 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 चाँव 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 करते रहता है, लोग इस तरह से परेशान करके हमको रखता है। तो चूहों को भगाने के लिए मैं वो चिमटा बजाते रहता हूँ, तब उनको समझ में आया कि हाँ ये तो व्यक्ति ठीक बोल रहा है। समझ में आओ ना कि भोजपुरी में बताएंगे। तो चूहवा के भगावे खातिर वो चिमिटवा बजावत रहन। तो इनका संगतिया के लागल साधु जी के कि हमारे कहीं परेशान करता है कि भाग जा इसका सो जैसे। तो अब साधु जी बोले कि इन लोगों के लिए मैं उपाय जानता हूँ। हमको पता है कि ये लोग क्यों इतना ये लोग उछल रहे हैं, ये लोग के उछलने का कारण क्या है हमको पता है। तो बोले कि आप विश्राम कीजिए, मैं भोर में बताऊंगा, ये लोग को सोच कर दूंगा, सीधा कर दूंगा, दोबारा ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो जब सुबह का 4 बजा
तो गए वो साधु जी पीछे पीछे कि चूहा लोग भाग भाग के कहाँ जा रहा है। तो वहाँ पर एक टीला था और वहीं पे बहुत सारा बिल था, उसी में जा के सब लोग चूहा लोग घुस रहा था। तो अपने मित्र को बुलाए, चोर को बुलाए साधु जी, अब बोले कि यहाँ पर खोदिए इसको, यहाँ पर गड्ढा कीजिए, यहाँ पर खोद के देखिए कि यहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर अब खुदाई होने लगा, वहाँ पर खुदा गया मट्टी, तो 2 सोने का गगरा उसमें मिला। तो बोले कि बस यही कारण है कि ये लोग का इतना मद बढ़ा हुआ है। इस सोने का गगरा हम लोग अभी ले लेंगे और उसके बाद ये लोग बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। तो दोनों सोने का गगरा एक एक ले लिए। अब चूहा लोग बिल्कुल अब शांत हो गया। तो बताइए धन का मद वो चूहे को भी हो सकता है, तो यदि मनुष्य को हो जाए तो वो मतवाला क्यों नहीं हो जाएगा हैं? चूहे को जब मद हो गया कि सोने का गगरा हमारे पास है, उसको अहंकार हो गया, तो ये मनुष्य को नहीं हो सकता है। तो ऐसा ये धन चीज़ है। धन जब जेब में आ जाता है ना तो व्यक्ति का बात विचार बदल जाता है। जेब का छोड़िए, बैंक में भी आ जाता है ना तो उसका बोलने का तरीका बदल जाता है। कैसे बोलना है वो सब भूल जाता है, इतना मद होता है इसका। सही बात है कि गलत है? कुंती महारानी कह रही हैं कि जन्म ऐश्वर्य, कोई धनवान हो गया, पद प्रतिष्ठा वाला हो गया तो उसको इस तरह से अहंकार हो जाता है। तो हमारे भी भाई साहब लोग हैं, तो पहले तो 2-4 माला जब भी करते थे, पता नहीं कि अब माला वाला उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। तो इस तरह से किसी के अंदर भी ये मद हो जाता है। यदि उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है तो किसी को भी ये मद हो जाएगा। अब एक दिन हमारे भाई साहब हमको समझाने लगे कि खर्चा बढ़ रहा है तो आमदनी भी बढ़ना चाहिए, तो कुछ और विस्तार कीजिए। उनके कहने का अर्थ था कि गीता का और विस्तार कीजिए, ऐसा ऐसा यहाँ पर दुकान कर दीजिए, ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, थोड़ा बता रहे थे सब। तो मैं सोचा कि देखो, एक तो इतने में भी भजन ठीक से नहीं हो पा रहा है और गीता का विस्तार हो जाएगा तो कैसे भजन होगा, मन में मैं सोच रहा था। तो ये मनुष्य जीवन बहुत धन अर्जन के लिए नहीं मिला है। किस लिए मिला है? ऋषभ देव जी बता रहे हैं भागवत में, अपने 100 पुत्रों को बिठाए हैं और उनको उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? नायम देहो देह भाजा न लोके कामान कष्टान अर्हते बिड भुजान तपो दिव्यम पुत्र काये न। तो इस तरह से बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन सुअर और कुकर की तरह जीने के लिए नहीं मिला है। तो प्रायः इस संसार में लोग सुअर कुकर की तरह जीवन जी रहे हैं। उनको लगता है कि हम जिस स्थिति में हैं वो स्थिति बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा स्थिति है। जो गड्ढा है कितना अच्छा सुगंधित, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें नहाते हैं, कितना मज़ा आता है। तो संसारी लोगों का भोग विलास उसी तरह का है। वो सूअर जो गटर में नहाता है तो उसको भ्रम बस लगता है कि मैं सही स्थिति में हूँ, जो हमारे पास सामने स्थिति है ये बेस्ट है। उस दिन बता रहे थे हम जन्माष्टमी के दिन कि सूअर को बिठा दिया जाए तोशक रजाई के ऊपर तो बैठेगा? बोले कि नहीं जल्दी वहाँ पर हमको छोड़िए, भाग जाएगा। अब खींच के लाइएगा, भाग जाएगा। तो अज्ञानता बस व्यक्ति को लगता है कि हम मज़े में हैं,
हालांकि जो सुख भोग रहा है वो अज्ञानता बस उसको उस सुख का अनुभूति हो रहा है। तो ऋषभदेव भगवान बोलते हैं ये मनुष्य जीवन कुकर और सूकर की तरह जीने के लिए नहीं मिला है। कुकुर और सुअर की तरह जीने के लिए नहीं मिला। किस लिए मिला है? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है। लेकिन हम लोग भौतिक ऐश्वर्य जुटाने में ही हम लोग लगे हुए हैं कि और आमदनी हमारा बढ़ जाए। 10,000 से 1 लाख कैसे हो जाए, 1 लाख से 1 करोड़ कैसे हो जाए, उसी को हम लोग बढ़ाने में लगे हैं। अब भजन हो या ना हो उसका प्रवाह इस संसार के लोगों को नहीं है। तो जब बहुत परिश्रम करके व्यक्ति अर्जित कर लेता है तो उसे क्या होता है? उसका अहंकार बढ़ जाता है। धन अहंकार बढ़ा देता है ना। आदमी कहला जिसे गांव में कि हाउ जौन आवता न उनकर इनका घमंड गरी हो गइल बा, कहला न आदमी जौन हो या आओ तो पैसा हो जा से उहे न फौकता। तो सब देखे में आवेला, लक्षण देखे में आवेला। यहाँ तना महीना में आवता, अब ओकरे इनका एथी बा कहला कि ना आदमी संसार में। तो जौन पैसा आवेला वो बढ़ा देला, वो घमंड बढ़ा देला। तो ये सब धन का दोष है। तो कुंती महारानी बता रही एक एक करके कि क्या क्या भक्ति में बाधक है। भगवान के भक्तों पे लागू नहीं होता है, लेकिन बाकी जो संसारी लोग हैं उन पे ये पूर्ण रूप से लागू होता है। उनका मत बढ़ेगा ही बढ़ेगा जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। तो जन्म ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा आ गया, ऐश्वर्य में धन आ गया। उसके बाद श्रुत, तीसरा बोल रही है श्रुत। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, श्रुत मतलब शिक्षा। कोई बहुत पढ़ लिख गया तो उसको शिक्षा का भी अहंकार हो जाता है, ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग देखे जाते हैं दूसरों से शास्त्रार्थ करते हैं कि भाई हमें इतना ज्ञान है, आपको मैं शास्त्रार्थ करके हरा दूंगा, परास्त कर दूंगा। अरे वो तो ज्ञानी है, उनको ज्ञान है, वो शास्त्रार्थ करते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं उनको थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है, उनको भी इस तरह से अहंकार होने लगता है। थोड़े से ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। आदमी अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है। तो इस तरह से ज्ञान का अहंकार होने लगता है। तो ज्ञान का अहंकार यदि बढ़ जाए तो उससे भगवान नहीं मिलते हैं। तो हम बहुत पढ़े लिखे हैं, इसका भी यदि अहंकार हो गया तो फिर हम भक्ति से दूर हो जाएंगे, भगवान का कृपा हमको नहीं मिलेगा। अच्छा, इस कैटेगरी में बहुत लोग हैं, किसी भी गांव में बहुत लोग हैं। इतना बड़ा गांव है, मात्र इतने लोग सुनने के लिए आते हैं। तो मालूम है क्यों नहीं आते हैं वो लोग? वो लोग को अहंकार है कि भाई ये हमको क्या समझाएगा, भाषण देता है, हमको सब पता है, हैं? हमको ये समझाएगा। झूठ मूठ के बुर्बक बना के रखा है लोगों को बिठा के, हैं? तो क्यों होता है ऐसा? वो व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार है। भले उसका ज्ञान 1 कौड़ी का नहीं है, लेकिन अहंकार तो बहुत है। अब उसको लगता है कि भाई ये तो कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसके सामने जाकर हम कैसे बैठेंगे, हैं? मैं तो IAA BA किया हूँ, PhD किया हूँ, उसके सामने कैसे हम बैठेंगे? बेइज्जती हो जाएगा हमारा। तो उस व्यक्ति का ये अहंकार है, वो अहंकार उसको यहाँ पर बैठने
नहीं देता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के कृपा के पात्र नहीं है। ये भक्ति में बाधा है। देखिए, दिव्य ज्ञान ऐसा चीज़ है, उसको एक बालक भी आपको दे रहा है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अच्छा चीज़ कोई बालक भी दे रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। लेकिन संसार में लोग बोलते हैं कि तू हमारे सिखैब, हम तार दादा हैं, हमारे सिखैब। छोटा सा बालक है, वो बोल रहा है कि भगवान के नाम का जप कीजिए। तो मूर्ख व्यक्ति क्या, समझदार व्यक्ति क्या करेगा? उसको ग्रहण करेगा ना। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या बोलता है कि हमारे के सिखावे लगल। अंडा का कैसे तो कहला कि अंडा सिखा बच्चा करे चेई हाँ, बड़का ज्ञानी हो गई बड़ा। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं कि सोना यदि कीचड़ में भी पड़ा है तो बुद्धिमान व्यक्ति उसको ले लेगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति सोचेगा भाई ये तो कीचड़ में पड़ गया, दूषित हो गया, छोड़ो इसको, नहीं लेना है। सोना कीचड़ में पड़ा है तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेकिन व्यक्ति जब जिस किसी को ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो अपने से जो छोटे उम्र में छोटे हैं तो उनके ज्ञान को ग्रहण करना नहीं चाहता है। तो उसका परिणाम क्या होता है? भगवान की भक्ति से बहुत दूर हो जाता है। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत, ये आध्यात्मिक ज्ञान का अहंकार तो होता ही है, शास्त्रीय ज्ञान का। ये जो भौतिक ज्ञान है उसका भी अहंकार होता है। आजकल के बच्चे जल्दी बैठते हैं कथा में, उन लोग को लगता है कि हम क्या क्या सब जानते हैं, ये सब सिद्धांत है, हमको क्या पढ़ाएंगे, हमको क्या ये बताएंगे। मैं न्यूट्रॉन, बिग बैंग, क्या क्या सब जानता हूँ मैं, थ्योरी। झूठ-मूठ के लोग लोगों को बुड़बक बनाते हैं, समय बर्बाद करते हैं। तो ये जो भौतिक ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया तथाकथित, तो वो भी उसके अंदर वो अहंकार बढ़ा देता है। भौतिक ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी अहंकार बढ़ाता है। यदि वो भक्ति से युक्त नहीं है, कोई ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान का ही अनुशीलन कर रहा है, तो उससे उसका अहंकार बढ़ जाएगा। हैं? तो जो इस तरह से ज्ञान के घमंड में चूर रहता है, दूसरों से शास्त्रार्थ करते रहता है, तो उसको मरने के बाद क्या बनना पड़ता है? प्रेत बनना पड़ता है। आप लोग कथा सुने हैं ना? एक ज्ञानी थे, वो सबके साथ शास्त्रार्थ करते थे, सबको हराते थे। एक बार चले गए कबीर दास जी के पास, उनका नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है। तो कबीर दास जी के पास गए तो कबीर दास जी बोले कि समझ पढ़े कि पढ़ समझे, समझ के आपने पढ़ा है कि पढ़ के समझा है, इसी का उत्तर हमको आप दे दीजिए। तो व्यक्ति चकरा गया, वो पंडित चकरा गया, ये क्या पूछ रहे हैं, उत्तर नहीं दे पाया। गया उस पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ पर बैठा, तो वहाँ पर सब प्रेत हर एक डाली पे भरे हुए थे। वो बातें कर रहे थे कि मरने के बाद ये जो पंडित है ना, इसी डाली पे आने वाला है, उस पे मत बैठो, उसके लिए वो रिजर्व है, वो सीट उसी पे आके बैठेगा। तो ये सुन के डर गया। केशव कश्मीरी थे कि कौन थे? तो तब वहाँ पर उनको ज्ञान हो गया कि यदि मैं पढ़ के समझा होता तो भी भगवान का भक्ति करता, भगवान के नाम का जप करता। यदि समझ के पढ़ा होता तो भी भगवान का भजन करता। लेकिन मैं भजन तो कर नहीं रहा हूँ, उल्टे अपने अहंकार को बढ़ा रहा हूँ, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में मैं लगा हूँ। तो इस तरह से उनको ज्ञान हो गया। हाँ,
कबीरदास जी की कृपा से, और वो भगवान के भक्त बन गए। तो आध्यात्मिक ज्ञान का भी व्यक्ति को अहंकार होता है, भौतिक ज्ञान का भी अहंकार होता है। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, चौथा क्या बता रही हैं? श्री भी। श्री भी का अर्थ है सुंदरता। व्यक्ति को सुंदरता का भी अहंकार होता है, सुंदरता का अहंकार होता है। कोई सुंदर लड़की है, गोरी सी है, सुंदर है, कुछ लड़कियां, कोई काली लड़की दिख गई तो बोले देखा करिया ठीक है, कैसन भी आ करिया ठाए पूरा देखो टिप टाप तन देख लो करिया ठीक है, हैं? बोल ना। तो इस तरह से ये सुंदरता का अहंकार है। तो हर किसी को सुंदर दिखने में अच्छा लगता है कि हम भी भाई सुंदर दिखें। अब देखिए, जो सुंदर नहीं है उनको भी लगता है कि हम सुंदर हैं। बार बार ऐनक में आदमी देखते रहता है, अपना वो बाल सीधा करते रहता है, पूरा मेकअप करते रहता है। अब वास्तव में जो सुंदर है उसको अहंकार क्यों नहीं हो जाएगा? हैं? जो सुंदर नहीं है उसको भी अहंकार है कि मैं भी सुंदर हूँ। हाँ, जैसे बोल रही है ना माता जी, सबको लगता है कि हम सुंदर हैं, लेकिन वास्तव में जो सुंदर है उसको अहंकार क्यों नहीं हो जाएगा? तो सुंदरता का भी अहंकार होता है कि हम सुंदर हैं, लेकिन इसका अहंकार ज़्यादा नहीं होता है, इसका अहंकार थोड़ा कम होता है, इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, सुंदरता का अहंकार कम होता है। सुंदर लोग भी भगवान का भजन करते हैं, तो इसको लास्ट में रखा गया है, लेकिन सुंदरता का भी निश्चित रूप से अहंकार होता है। सुंदर व्यक्ति और अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है। अरे सुंदर है ही है तो फिर मेकअप उसमें करने की क्या जरूरत है? हैं? सुंदर तो ऐसे ही सुंदर दिखता है, फिर भी लोग ऊपर से मेकअप करते हैं कि और सुंदर हम लगे। तो हमको ऐसा लगता है कि सुंदर व्यक्ति को कोई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। मेकअप से अच्छा उसी तरह से वो दिखता है जो सुंदर है, लेकिन लगता है कि अब हमको विश्व सुंदरी बन जाना है, लगा देंगे मेकअप को अब तो हमको लोग विश्व सुंदरी समझेंगे। तो लगता है वो लगाने उसको पूरा फूटने लगता है, और जब थोड़ा गर्मी लगता है तो पूरा इस तरह से फैल जाता है, पूरे चेहरे पे दिखने लगता है पूरा। हाँ, तो इससे अच्छा होता है कि वो लगाया नहीं गया होता। वो जो मेकअप है वो देखने से पता चल जाता है कि मेकअप किया गया है। तो जो व्यक्ति सुंदर है तो फिर मेकअप क्यों लगा रहा है भाई? सुंदर व्यक्ति को मेकअप क्यों लगाया जा रहा है? सबको समझ में आ जाता है कि मेकअप लगाया गया है पूरा, और सुंदर है वो मेकअप नहीं लगाया है तो सबको और अच्छा लगता है कि देखो थोड़ा भी मेकअप नहीं है, ये कितना सुंदर लड़की है। तो इस तरह से ये 4 प्रकार का मद बताया गया है। जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी एदमान मदह पुमान न एव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। अब देखिए, इसका बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं कि आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। आप लोग को ठीक लग रहा है ये शब्द? भगवान सरलता से प्राप्त होते हैं? भगवान तो बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। इतना आदमी तपस्या करता है,
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। ऋषि मुनि लोग इतना जतन करते हैं फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जन्म जन्म इतना व्यक्ति पूजा करता है, आरती करता है, नाम जप करता है, फिर भी भगवान कहाँ प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होते हैं। भगवान बहुत सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, सरलता का एक और अर्थ है कि जो व्यक्ति सरल है, जो सरल हृदय है, उसको भगवान आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। बहुत जिसके अंदर बूढ़ी भरा हुआ है, भोजपुरी में कहा जाए तो उसको जल्दी भगवान नहीं मिलते हैं। जल्दी क्या नहीं मिलते हैं। साधु कैसा होता है? एक शीशे की तरह होता है। शीशा वो आर पार दिखता है, आर पार दिखने वाला शीशा, ऐनक जैसा शीशा नहीं। कोई शीशा है उसमें आर पार दिखता है। तो उस तरह से साधु का हृदय होना चाहिए, उसके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। तो ये साधु का हृदय इस तरह का होता है। तो उसको बोलते हैं सरल, कि दुश्मन को भी अपना वो रहस्य बता सकता है। हालांकि साधु के लिए कोई दुश्मन नहीं होता है, लेकिन कोई कोई साधु को दुश्मन मानता है। सामने वाला मान सकता है भाई, उसको कौन रोकने वाला है। साधु किसी को दुश्मन नहीं मानता है, लेकिन सामने वाले कभी कभी साधु को भी दुश्मन मान लेते हैं। तो आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो जो इन अहंकारों का पोषण कर रहा है, उसके लिए आप सरलता से प्राप्त नहीं होते हैं। जिनके अंदर ये अहंकार नहीं है, क्या क्या अहंकार? ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा, श्रुत, ज्ञान का अभिमान और श्री, सुंदरता का अभिमान। तो जिनके अंदर ये सब अभिमान नहीं है, उसको आप सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत जिनके अंदर ये अहंकार है, उसको आप प्राप्त नहीं होते हैं। टाइम कितना हुआ? अच्छा।